यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10th में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू सर क्लास 8 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं अपने चैनल पर। फ्री में क्लास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर जुड़िए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिस क्लास का आप वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। उसके लिए मेरे तरफ से जितना भी हो उतना हेल्प दी जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं और फोकस करते हैं नोट पर। कहता है कि किसके लिए, तो आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के लिए क्या है, कंपलसरी है। इम्पोर्टेंट दिया हुआ है और क्लास 12 का बोर्ड के लिए अनिवार्य है। प्रोज हमेशा पूछता है एग्जाम में, कंपलसरी है। प्रोज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रोज का नाम क्या है, तो भारत इज माई होम, जिसका हिंदी क्या होता है, तो भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है किसके द्वारा लिखा है, तो राइटर है जाकिर हुसैन है। लेखक कौन है, जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। क्या कहते हैं, तो देखा जाए, कहते हैं कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट डिलीवर्ड, क्या लिखा है, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। और कहा गया है कि मेरा घर, यानी भारत मेरा घर है, क्या है, भारत मेरा घर है, जो डॉक्टर जाकिर, किसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया एक उदाहरण है या लिखा गया, जिसके बारे में यानी दिया गया क्या है, उदाहरण है। कहते क्या है, ही वाज द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। और कहते हैं कि वे, क्या कहा गया है, वे 1967 में भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन सुना जाए, ही डिलीवर्ड दिस स्पीच ऑन दैट time when he was taking out of the president post in 1967. In this extract he tells about India and the people of India. देखा जाए, इसका समझ लीजिए पहले हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा, उन्होंने यह भाषण, क्या, यह स्पीच मतलब होता है भाषण, भाषण उस समय दिया था, व्हेन मतलब जब वे, क्या, तो जब वे 1967 में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी पोस्ट मतलब राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। इस उदाहरण में वे भारत और भारत के लोगों के बारे में बताते हैं। और कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया, कहा गया इसमें इंडिया एंड द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी इस उदाहरण में क्या है, तो उदाहरण में वे भारत और भारत के लोगों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट लाइन सुना जाए, कह रहा है, ही टेल्स दैट इंडिया was a glorious country। और कहा गया है, वह बताते हैं, कौन, जो लेखक हैं, वह बताते हैं कि भारत एक गौरवशाली देश था। क्या था, गौरवशाली देश था। नेक्स्ट है, इट वाज कॉल्ड ए गोल्डन बर्ड इन पास्ट डेज। अब कहा गया कि बाद के दिनों में इसे, यानी जो बीत गया है दिन, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट क्या लाइन है, कह रहा है, ऑल कंट्रीज गेव रिस्पेक्ट इट, ऑल कंट्रीज गेव रिस्पेक्ट इट। और बताया गया है कि सभी देशों ने इसे सम्मान दिया। क्या किया, सभी देश ने इसे सम्मान दिया। नेक्स्ट लाइन क्या है, इंडियन कल्चर इज एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। और कहा गया कि भारतीय संस्कृति विश्व के लिए एक मिसाल है। नेक्स्ट लाइन क्या है, तो कहता है, नो वन कैन कंपेयर टू इंडिया कल्चर। और कहा गया कि भारतीय संस्कृति की तुलना कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइन है, ही टेल्स दैट इंडिया इज
कॉल्ड कंट्री ऑफ विलेज। और कहा गया कि वह बताते हैं कि भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाँवों का देश कहा जाता है। मोस्ट ऑफ इंडियंस लाइव इन विलेज विदाउट विलेज आवर कंट्री कैन नॉट बी डेवलप यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप। विलेज इज ए मेन फैक्टर इन आवर कंट्री। और क्या कहा गया है तो सुना जाए कि अधिकांश मोस्ट ऑफ इंडियंस कहा गया है तो अधिकांश भारतीय गांव के बिना गांव में रहते हैं। यानी अधिकांश भारतीय जो है गांव के बिना गांव में रहते हैं। भारतीय गांव के बिना गांव में रहते हैं। हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। गांव हमारे देश का एक मुख्य कारक है। क्या है? मुख्य कारक है। नेक्स्ट लाइन सुना जाए और कहा गया है, देखा जाए। कहते हैं सो गुड विलेज मेक आवर कंट्री गुड एंड बैड। विलेज या कंट्री यहाँ से कह सकते हैं। विलेज मेक आवर विलेज बैड। और कहा क्या गया है तो सुना जाए। सो मतलब इसलिए कहिए चाहे तो भी हम लोग यहाँ पे सुटेबल कर सकते हैं। तो अच्छा गांव क्या है? तो अच्छा गांव हमारे देश को अच्छा बनाता है और बुरा गांव हमारे देश को क्या करता है? बुरा बनाता है। ठीक है, यही बात इसमें कहा गया है। नेक्स्ट लाइन सुना जाए। कहता क्या है कि ही टेल्स दैट एजुकेशन इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस नॉट फॉर्म ऑफ नॉलेज। और क्या कहा गया है? ही टेल्स दैट, यानी क्या कहा गया है तो सुना जाए कि वह बताते हैं। क्या बताते हैं? बताते हैं कि शिक्षा ज्ञान से नहीं व्यवसाय का एक रूप है। क्या है? व्यवसाय का एक रूप है। नेक्स्ट लाइन सुना जाए, क्या कहता है? ही टेल्स दैट इंडिया इज कॉल्ड मिक्सचर। लिखा क्या है? मिक्सचर। देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ ऑल रिलीजियंस। और कहा गया है, वह बताते हैं कि भारत को सभी धर्मों का मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है तो सुना जाए। कहता है कि ऑल रिलीजियंस लाइव इन दिस कंट्री विथ हैप्पी एंड कंटेंट। और बताया गया है कि इस देश में सभी धर्म के लोग सुखी और संतुष्ट रहते हैं। कौन? भारत देश में। नेक्स्ट कहा गया कि दिस इज ए मेन समरी ऑफ दिस पोएम या प्रोज। दिस इज ए मेन समरी ऑफ दिस प्रोज। और कहा गया है कि यह इस गद्य का मुख्य सारांश है। गद्य में हम लोग पढ़ रहे हैं, मुख्य सारांश है। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। यही प्रोज था जो VVI था, यानी एग्जाम के लिए 2022 के लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए अंग्रेजी प्रोज में। अब चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बोलिएगा अपने दोस्तों या बंधुओं जो भी भाई हैं इंटर क्लास में पढ़ते हैं उसको सब्सक्राइब चैनल को करने के लिए। चलिए यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।